अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं जिनको होटल अपार्टमेंट्स कहा जाता है या गारंटीड रेंटल रिटर्न के प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। इन प्रोजेक्ट्स की क्या तफसीलात हैं, क्या हकीकत है, क्या आपको भी इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आइए इसको तफसील से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो होटल अपार्टमेंट क्या चीज़ होती है, ये गारंटीड रेंटल रिटर्न वाले प्रोजेक्ट क्या चीज़ है, मैं उनको थोड़ा सा समझा दूँ आपको। कि ये मॉडल पाकिस्तान से पहले दुबई में मुतारिफ़ कराया गया था। ये नॉर्मली ऐसे इलाकों में, ऐसे शहरों में मुतारिफ़ कराया जाता है जिसको आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन कह सकते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पर पूरी दुनिया में जो है ना से टूरिस्ट आते हैं। उन टूरिस्ट के आने की वजह से वहाँ की होटल इंडस्ट्री इतना फ्लरिश करती है कि वहाँ पर नए नए होटल की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली होटल बनाना एक बहुत महंगा काम है, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं होटल बनाने के लिए। और जिन जगहों पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं, जैसे दुबई है, दुबई में टूरिस्ट भी फ्रिक्वेंटली आते हैं, उसके अलावा बिजनेसमैन तबका भी जो है ना बहुत फ्रिक्वेंटली जाता है। जैसे पाकिस्तान से भी जो है ना बहुत सारे लोग हैं जो जिनके दुबई में भी ऑफिस है, पाकिस्तान में भी ऑफिस है, तो वो रूटीन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करना और उस पर उसको मेंटेन रखना, ताकि जब भी वो जाए तो वहाँ पर उनको जो है ना वो यूजेबल हालत में मिले और खाली भी मिले। तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टक करने वाली बात थी कि वो एक जो है ना विला खरीद लें, एक अपार्टमेंट खरीद लें दुबई में, और उसके बाद जो है ना वो उसको खाली भी रखें, ना वो उससे रेंटल ले पा रहे हैं, और उसको जो है ना मेंटेनेंस के लिए बाकायदा एक बंदा रखना पड़ रहा है जो उसको जब भी ये वहाँ जाएँ तो उसको जो है ना साफ़ और यूजेबल हालत में रखें। तो ये एक कॉस्ट थी। इसका हल निकालने के लिए जो बड़े डेवलपर्स थे उन्होंने किया ये कि ऐसे प्रोजेक्ट मुतर्रफ़ कराए कि एक होटल बनाते हैं। चूँकि वो बिल्डर्स हैं, उनका होटल चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो होटल मैनेजमेंट जो कंपनीज़ हैं, जैसे पीसी होटल है, हवारी होटल है, दुनिया भर के जो होटल्स हैं, रवादा वगैरह, उनसे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जी आप हम होटल बना रहे हैं, आपके बायलॉज पर बना रहे हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर बना रहे हैं, चलाएंगे आप। ठीक है। अब उन्होंने होटल मैनेजमेंट कंपनी तो ढूंढ ली, अब उन्हें चाहिए इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने इस तरह के जो बिजनेसमैन थे, इस तरह के जो टूरिस्ट थे जो मुस्तकिल फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते थे, उनसे कहा कि सर, आप बजाय अपार्टमेंट खरीदें या विला खरीदें, आप हमसे होटल का रूम परचेज कर लें। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको जो है ना डिलक्स रूम चाहिए, आपको प्रेसिडेंट स्वीट चाहिए, जिस तरह का भी अपार्टमेंट आपको पसंद आता है, ये उसकी जो है ना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। आप ये हमसे परचेज़ कर लें, और परचेज़ करने के बाद आप हमें रेंट आउट कर दें। हमसे 10 साल का 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, हम आपकी प्रॉपर्टी को खुद रेंट पे चलाएंगे। तो ऑब्वियसली वो होटल है, वो पर डे बेसिस पे जो है ना रेंट आउट होता है। और आपको जो है ना जब भी आप आएंगे तो आपके पास 30 वाउचर्स आपको इशू कर दिए जाएंगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट 30 दिन जो है ना आप इस होटल में आके रह सकते हैं। अपने रूम में भी रह सकते हैं, या उसके इक्वलेंट जो भी रूम उस वक्त अवेलेबल होगा वो हम आपको दे देंगे। तो ये विन विन सिचुएशन थी, डेवलपर के लिए भी, होटल इंडस्ट्री के लिए भी, और उस इन्वेस्टर के लिए भी जिसको एक इन्वेस्टमेंट करके रखनी पड़ती थी उस मुल्क में, यहाँ पर जो जब भी वो जाता था तो होटलिंग के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस को जो है ना बेयर करता था। तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ थी कि उसकी एक इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर हो गई जहाँ पर उसको मार्केट से ऑलमोस्ट डबल रेंटल ऑफर हो रहा है। मतलब उसकी पेमेंट स्टक भी नहीं हो रही, रेंटल भी आ रहा है उस पर, अच्छा रेंटल अपना आरओआई भी आ रहा है अच्छा, प्लस उसके अलावा जो उसका होटलिंग का खर्चा था वो भी बच रहा है। तो ये दोनों फ़ायदे उसको हासिल थे, इसीलिए दुबई में ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल रहा। इसके बाद पाकिस्तान में भी ज़रब अज़ब के बाद से, जब से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान की सही हुई, गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान में ज़म कर दिया गया, और जो उसकी आज़ाद हैसियत थी उसको ख़त्म करके, और पाकिस्तान में टूरिज़्म इंडस्ट्री ने बहुत फ्लरिश करना शुरू कर दिया। तो नए नए होटल्स की ना बहुत ज़्यादा जो है डिमांड आई, बहुत ज़्यादा नीड क्रिएट हो गई कि गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है अपना हुंजा में, स्कर्दू में, गिलगित में, अताबाद लेक के पास होटल्स बनाया जाए, नारान में होटल बनाया जाए। मेरी नतिया गली तो ऑलरेडी हमारी जो है ना बड़ी बिजी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर तो सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, हर साल ही जो है ना पूरा साल सीज़न रहता है। प्लस उसके अलावा कलाम वाली साइड, नीलम वैली वाली साइड, या कश्मीर की साइड जो है, हर जगह पे होटल्स की ज़रूरत पड़ी। प्लस उसके अलावा लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से, सीबीडी के नाम से, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट मुतर्रफ कराया, जहाँ 50-50 मंजिला बिल्डिंग्स खड़ी होनी थी। तो ऐसी लोकेशन जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नीड थी इन होटल्स की, वहीं पर डेवलपर्स की तरफ से ये प्रोजेक्ट मुतर्रफ कराए गए। मॉडल सेम था कि डेवलपर का खुद का एक्सपीरियंस नहीं है होटल चलाने का, तो वो किसी भी होटल मैनेजमेंट कंपनी से रब्ता करता था। होटल मैनेजमेंट कंपनीज़ की मैं वैसे इनसाइड टिप है, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि मिसाल के तौर पर अगर कोई डेवलपर ये कह रहा है, जैसे ऐताबाद लेक पर जो है वो पीसी होटल बन रहा है, तो वो बना कोई और कंपनी रही है, पीसी होटल के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, डेवलपर ने अपना पोर्टफोलियो पीसी को प्रेजेंट किया, पीसी होटल की मैनेजमेंट ने फैसला किया कि यार ये डेवलपर इतना तगड़ा है, इतना मजबूत है कि हम इसके साथ काम करें।
क्या हम अपना नाम इसको दें। अगर वो डेवलपर इतना मजबूत था तो पीसी होटल ने एक सर्टेन फीस चार्ज की, वो फीस एक्चुअल में $1000 पर रूम चार्ज की जाती है। वो पीसी होटल ने चार्ज की कि अगर आप 300 रूम्स का जो है होटल बना रहे हैं तो आपको $3 लाख जो है ना हमें देने होंगे एज एन एडवांस, एक समझ लें रॉयल्टी फीस। तो हम आपके साथ एमओयू साइन कर लेंगे। और जो छोटे होटल हैं जैसे रॉयल सूज हो गया, रमादा हो गया, वो तकरीबन 500 से ₹750 पर रूम लेते हैं। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उनका होटल मैनेजमेंट में। होटल मैनेजमेंट भी उस एरिए की स्क्रूटनी करने के बाद, वहाँ की रिक्वायरमेंट निकालने के बाद फैसला करती है कि जी ठीक है, यहाँ पर नीड है कमरों की, हम तैयार हैं। वो डेवलपर ऑलरेडी वो सर्वे कर चुका होता है, तब इसीलिए उसने ज़मीन खरीदी होती है, इसीलिए उसने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया होता है। अब बात आती है इन्वेस्टर्स की कि जी अब इन्वेस्टर्स को फिर जो है ना ये ऑफर किया जाता है। तो ये एक्चुअल में होटल अपार्टमेंट का पूरा मॉडल है। अब होटल अपार्टमेंट के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। पहला फ़ायदा जो होटल अपार्टमेंट का है इन्वेस्टर को, वो ये कि आपको मेंटेनेंस फ्री जो है ना प्रॉपर्टी मिल रही है। कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, आप उसको रेंट पे देते हैं, आपको उसकी मेंटेनेंस करानी पड़ती है, आपको उसके अंदर बार बार पैसे इंजेक्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। आपने एक इन्वेस्टमेंट कर ली, वो उसकी मेंटेनेंस, उसकी तमाम जो है ना टैक्सेस वैक्सेस सब कुछ जो है ना होटल चलाएगी। होटल मैनेजमेंट जो है वो जो डेवलपर है वो देखेगा उसको। दूसरा, आपने एक जो है ना हैज़ल फ्री इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पर आपको ना ही टेनेंट ढूंढना है, ना ही आपको जो है ना ब्रोकर की चार्जेस पे करने हैं, ना ही आपको टेनेंट से रेंटल के लिए तकाजा करना है। आपको हर महीने की एक सर्टेन डेट में जो है आपके अकाउंट में रेंटल आ जाएगा। तीसरा फ़ायदा, आप उसके जो 30 दिन के वाउचर्स हैं, एक 5 स्टार 4 स्टार कैटेगरी के होटल के, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। तकरीबन जो है मिसाल के तौर पर पीसी होटल की अगर हम बात करते हैं तो पीसी होटल का पर डे का तकरीबन रेंट 30 से 35 हज़ार रुपये पर नाइट का रेंट है कराची का। अगर आप स्कर्दू वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्कर्दू में सरीन होटल का तकरीबन 55 से 62 हज़ार रुपये का पर नाइट का रेंट है सीज़न में। ऑफ सीज़न में वो थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह भी चल जाता है। इसी तरीके तो अगर आप मिसाल के तौर पर इसको 30 हज़ार भी रखते हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम रॉयल स्विस में कमरा ले रहे हैं, हम रमादा में कमरा ले रहे हैं, तो 30 हज़ार रुपये हम रखते हैं। 30 हज़ार रुपये का मतलब ये है कि वो वाउचर जो है वो 9 लाख रुपये की वर्थ रखते हैं। अगर मैंने 1 करोड़ का कमरा लिया तो मुझे 9 लाख रुपये सालाना तो वाउचर कीमत में मिल रहा है, जो कि मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। तो ये तीसरा उसका फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा ये है कि अगर मुझे बेचना है इस प्रोजेक्ट को, तो कल को डेवलपर खुद मेरी हेल्प करेगा दूसरा कोई बायर ढूंढने में। मैं खुद भी खरीद ढूंढ सकता हूँ, डेवलपर भी मुझसे खरीद सकता है, और डेवलपर मेरी जो है ना इसको बेचने में भी हेल्प कर सकता है। तो ये फ़ायदे हैं होटल अपार्टमेंट के। अब होटल अपार्टमेंट के नुकसान क्या क्या। पहला नुकसान आपका ये है कि जब जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से होटल प्रॉपर्टी का जो है ना कलर थीम भी नहीं डिसाइड कर सकते। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि वो रूम किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि वहाँ पर टेनेंट कौन कौन से आएंगे। दूसरा, आप जो है ख़ुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने रेंटल क्या रखना है। मतलब यहाँ पर नॉर्मल प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हो कि अगर इस साल का आपका रेंटल कुछ और है और प्रॉपर्टी एकदम से एक्सप्रिशिएट कर जाती है बहुत ज़्यादा, तो अगले साल आप ऑब्वियसली किराएदार बदल देते हो, आप बिल्कुल नया रेंटल एग्रीमेंट करते हो। वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ जो रेंटल एग्रीमेंट पहले डे में डिसाइड हो गया और जिस तरीके से उसकी अप्रिसिएशन डिसाइड हो गई है, वो आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा जो नुकसान है वो ये है कि चूँकि ये प्रॉपर्टी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसके बायर्स भी बहुत कम हैं। आप किसी पढ़े लिखे आदमी को अगर आप ये पूरा आइडिया समझाएंगे तो शायद वो आपसे ख़रीदने में तैयार हो, अदरवाइज़ आम बायर जो है वो नहीं इसको खरीदेंगे। इसलिए आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये 3 जो है इसके नुकसानात हैं। अब सवाल ये है कि क्या अगर मुझे इसके जो है ना फ़ायदे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं क्या होटल अपार्टमेंट ख़रीद लूँ? बिल्कुल नहीं। होटल अपार्टमेंट ख़रीदते हुए जिन चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है लाजमी, पहली चीज़, वो प्रोजेक्ट ऐसी जगह पर होना चाहिए जो जस्टिफाई कर रही हो कि हाँ जी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर होटल की नीड है। अगर आपको उस इलाके को देखने के बाद या उस इलाके से आप वाकिफ़ नहीं हैं तो उस इलाके में सर्वे करें और आप ख़ुद फैसला करेंगे क्या यहाँ पर होटल की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं। पहली चीज़, क्योंकि अगर होटल अपार्टमेंट किसी ऐसी जगह पे बना दिया गया जहाँ पर होटल की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, डेवलपर ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए जो है ना एक अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट को होटल अपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, तो कल को वो रेंट आउट नहीं होगा। जब वो रेंट आउट नहीं होगा तो डेवलपर आपको रेंटल नहीं पे कर सकेगा, क्योंकि डेवलपर को उसकी रनिंग कॉस्ट भी निकालनी है, डेवलपर को होटल मैनेजमेंट कंपनी के पैसे भी निकालने हैं, डेवलपर को अपना प्रॉफिट भी निकालना है और डेवलपर को आपका रेंटल भी निकालना है।
अगर वहाँ पर वो प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हुई बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पर 30 दिन एक महीने में होते हैं, तो वो 5, 6, 7 दिन जो है ना ऑक्यूपेंसी रेट रहा, तो वो किसी सूरत भी जो है ना उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, वो आपका रेंटल नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज़, जो होटल मैनेजमेंट कंपनी उसको चला रही है, क्या वो नामी गिरामी है कि नहीं। जो नारान में, कागान में, नथिया गली में ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं या ऐसे प्रोजेक्ट आपको ऑफर किए जा रहे हैं जिसके साथ कोई बड़ा नाम नहीं जुड़ा, आप उनके साथ काम मत करें। उसकी वजह यह है कि जो लोग भी पाकिस्तान टूर्स पे जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, वो अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि वहाँ के लोकल से आप मुकाबला नहीं कर सकते उनके इलाके में। वहाँ उनकी मोनोपोली चलती है। कल को वो अपने किसी भी किए हुए वादे से मुकर जाएंगे। पाकिस्तान में कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो आपकी सुनवाई करे। आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसेंगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने किए होते हैं होटल अपार्टमेंट्स ने, वो इतने ज़्यादा मजबूत कॉन्ट्रैक्ट हैं कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ देंगे। तो जहाँ बड़ा नामी गिरामी ब्रांड मौजूद है, उन्हें अपने नाम की फ़िक्र होती है, उन्हें अपनी साख की फ़िक्र होती है, इसीलिए आप सिर्फ उन्हीं के साथ काम करें। और तीसरी चीज़ जो आपने मलूज़ खातिर रखनी है वो ये कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं, जितना रेंटल रिटर्न उसमें ऑफ़र किया जा रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या वो रूम जो आप परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई भी सादा रूल अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर लाहौर गुलबर्ग का रेट जो है 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है अपार्टमेंट का, तो होटल अपार्टमेंट शायद आपको 55,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ऑफर हो रहा हो, क्योंकि होटल अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके अंदर सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम लगने होते हैं और बहुत कुछ आपको पता है, वहाँ के टाइल्स बाहर से आते हैं, उसकी जो है ना सेंडलियर्स जो है ना वो भी बाहर से आते हैं। हर चीज़ जो है ना बहुत महंगी लगती है उसके अंदर, बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी लगती है, तो इस वजह से उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन सवाल ये है कि आपने 55,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे अगर एक होटल अपार्टमेंट खरीदा है जिसका साइज़ जो है 200 स्क्वायर फीट है, और वो तकरीबन आपने 1.25 करोड़ रुपये का, 1,10,00,000 रुपये का खरीद लिया, उस पर आपको 15% रेंटल वो ऑफर कर रहा है। इसका मतलब ये तकरीबन कोई 1.5-2 लाख रुपए आपको रेंटल ऑफर कर रहा है। तो क्या वो जगह इस काबिल है कि वो 2.5 लाख रुपए आपके निकाल ले? आपने सहन नशीन ये रखना है कि आपको जो शेयर मिल रहा है वो 25-30% ज़्यादा नहीं है, 25-30% शेयर निकल रहा है, क्योंकि 30 से 35% रनिंग कॉस्ट होती है जो भी उस प्रोजेक्ट को चलाने की। उसके अलावा कोई 15 से 20% जो है ना उस होटल मैनेजमेंट ने लेना है उस होटल को चलाने का, और 15-20% डेवलपर ने भी लेना है। तो आपको जो मिल रहे हैं वो 25-30% मिल रहे हैं। तो क्या जो पैसे आपको ऑफर किए जा रहे हैं वो जस्टिफाइड है? क्या वो कमरा महीने के 8-10 लाख रुपए निकाल के दे देगा, जिसमें से जो है वो आपको 2.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं? तो ये 3 चीज़ों पर आपने नज़र रखनी है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कहीं पर भी कोई मसला है तो आप उस प्रोजेक्ट को मत खरीदें। आपके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर होटल अपार्टमेंट्स के हवाले से कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह।